नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे बड़े ही परीक्षा उपयोगी वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और ये आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा समास। तो समास में हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चनों का संग्रह लेकर के आए हैं, जो समास से संबंधित लगभग सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर होने वाले हैं। लगभग 125 के आसपास प्रश्न रहेंगे। तो ये वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहेगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, प्रश्न रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। प्रारंभ है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो ये रहेगा अव्ययीभाव समास। और इसमें जो हमारा विग्रह होगा दिन दिन के प्रति। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो जी चंद्रशेखर में है बहुरी समास। और इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हमारा होगा चंद्र है शेखर पर जिसके, यानी जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है वो शिव हैं। और ये कौन हो गए? बहुरी समास। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ये कौन सा है? ये हमारा है पदान तत्पुरुष समास है। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो जी ये होता है तत्पुरुष समास में ही। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई के लिए घर, तो ये हमारा रहेगा तत्पुरुष समास। आकंठ में समास कौन सा होगा? आकंठ में समास होगा कंठ तक, ये अव्ययीभाव समास। गुणहीन में समास है, तो जी ये होगा गुण से हीन, इसका विग्रह है और तत्पुरुष समास। राम लक्ष्मण में द्वंद्व समास है, विग्रह होगा राम और लक्ष्मण। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि और लाभ दोनों पदों की प्रधानता है, तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। विशेष और संज्ञा के संबंध बताने वाले शब्द में कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चार राहों का समूह विग्रह हो जाएगा और ये हमारा रहेगा द्विगु समास। उपकुल में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। स्त्री पुरुष में कौन सा समास होगा? स्त्री और पुरुष दोनों पद प्रधान हैं, तो ये हमारा द्वंद्व समास है। माता पिता में समास बताइएगा। माता और पिता दोनों पदों की प्रधानता है, तो ये भी द्वंद्व समास है। राष्ट्र भक्ति में प्रयुक्त समास कौन सा है? राष्ट्र की भक्ति, ये संबंध तत्पुरुष समास है। त्रिभुवन शब्द में समास है। तीन भुवनों का समूह, भुवन होते हैं लोक, इसमें द्विगु समास है। कष्ट साध्य में कष्ट से साध्य, ये हमारा क्या है? कर्ण तत्पुरुष समास है। चंद्रचूड़ शब्द में समास कौन सा है? चंद्र है चूड़ पर जिसके, तो ये हमारा कर्मधारय समास है। चंद्र के समान चूड़। देशभक्ति में कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति, तो तत्पुरुष समास है। गुरुमुखी शब्द में कौन सा समास होगा? गुरु के मुख से निकली हुई विशेष वाणी या भाषा वो कहलाती है गुरुमुखी, और ये हमारा बहुरी समास होगा। इसमें दोनों पदों की बजाय कोई अन्य पद, दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर विशेषता बता रहे हैं, तीसरे की ओर संकेत करते होते हैं, तो वहाँ पर होता है हमारा बहुरी समास। अनुचित शब्द में समास कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास। पंचानन शब्द में कौन सा समास रहेगा? बहुरी समास। पांच आननों वाला, पांच आनन है जिसके, आनन होते हैं मोह। जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास होगा? बहुरी समास। जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, उसको हम क्या कहते हैं? बहुरी समास। नीलोत्पल, इसमें कौन सा समास रहेगा? इसमें रहेगा कर्मधारय समास। नीला है जो उत्पल, उत्पल होता है पत्ता। शरणागत समास शब्द में कौन सा समास है? शरण में आया हुआ, ये हमारा तत्पुरुष समास है। जिस समास के दोनों पद पर अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा होगा? वहाँ पर बहुरी समास होगा। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? श्याम सुंदर में रहेगा हमारा अव्ययीभाव समास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यथाशक्ति का समास कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास। शक्ति के अनुसार इसका विग्रह होगा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, ये हमारा क्या रहेगा? तत्पुरुष समास। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन पद की रचना करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम समास कहते हैं। किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो वहाँ पर रहेगा तत्पुरुष समास। अमृत धारा, अमृत की धारा, ये हमारा तत्पुरुष समास है। तो साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और आपके मन में जो भी इच्छा हो, जैसा भी आपको वीडियो में लगे, जैसी वीडियो आपको लगे, उस पर कमेंट भी ज़रूर कर देना। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने के लिए मैं बड़ा ही वेट करती रहती हूँ और मुझे पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। घर आंगन में समास बताइएगा। घर और आंगन तो जी यहाँ पर रहेगा हमारा द्वंद्व समास। जन्मांध जन्म से अंधा, ये हमारा कौन सा है? अपादान तत्पुरुष समास है। देव असुर, देव और असुर में रहेगा, दोनों पदों की प्रधानता है, तो द्वंद्व समास। पंचांग में कौन सा है? 5 अंगों का समूह है, ये हमारा द्विगु समास है। ये प्रश्न भी आ जाता है, समास के कितने भेद होते हैं? तो जी समास के कुल 6 भेद होते हैं और मुख्य सिर्फ 4 होते हैं। अब मुख्य 4 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अव्ययीभाव समास होता है, फिर तत्पुरुष होता है, उसके बाद होता है हमारा द्वंद्व और फिर होता है हमारा बहुव्रीहि। और जो हमारा तत्पुरुष है उसके 2 भेद और होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। इस तरह से हमारे समासों की कुल संख्या हो गई 6 और मुख्य पूछे गए तो होते हैं 4। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, तो वहाँ पर होता है हमेशा अव्ययीभाव समास। सरसिज में प्रयुक्त समास कौन सा है? सरसी, तालाब में जन्म लेने वाला, ये क्या होता है? संबंध तत्पुरुष समास हो गया। रेलगाड़ी शब्द का सही विग्रह बताना है। पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली नहीं, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। लंबोदर में प्रयुक्त समास कौन सा है? लंबा है, उदर, उदर होता है पेट, जिसका कौन है? श्री गणेश जी, ये हमारे क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। देश प्रेम में प्रयुक्त समास बताना है। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, ये तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें क्या होता है? दूसरा पद होता है प्रधान। तुलसी कृत पद में कौन सा समास है? तुलसी द्वारा कृत या तुलसी से कृत, ये कर्ण तत्पुरुष समास है। द्विगु समास का उदाहरण है माता और पिता। चंद्रचूड़ सामासिक शब्द में समास रहेगा हमारा बहुव्रीहि समास। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, तो जी वो होता है हमारा कर्मधारय, जिसमें पहला पद विशेषण भी हो सकता है और दूसरा पद विशेष्य, और पहला पद उपमेय और उपमान भी दूसरा पद हो सकता है। वन मानुष में कौन सा समास होता है? ये हमारा बहुव्रीहि समास। वन में रहता है जो मानुष या वन में रहने वाला मानुष, कोई व्यक्ति विशेष, बहुव्रीहि समास हो गया। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है यावजीवन। नीति निपुण, नीति में निपुण, ये हमारा है अधिकरण तत्पुरुष समास। यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, और अजय हमारा समास रहेगा इसमें अव्ययीभाव समास। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो ये हमारा गुरु के कारण दक्षिणा नहीं है, गुरु के लिए दक्षिणा होगा इसका सही, और ये हमारा समास रहेगा संप्रदान तत्पुरुष समास। सिंह रूपी नर, विग्रह से निर्मित है नरसिंह, तो ये हमारा कर्मधारय समास है। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? तो जी रहेगा इसमें अव्ययीभाव समास। रातों रात शब्द का विग्रह होगा रात ही, रात में, और ये किसका उदाहरण होगा? ये किस में आएगा? तो ये अव्ययीभाव समास में ही आते हैं। पुनरुक्ति जिस शब्द की हो जाती है तो सारे एग्जाम्पल होते हैं अव्ययीभाव समास के अंतर्गत। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है किसको? कर्मधारय समास को। ध्यान कर लें, समानाधिकरण तत्पुरुष के नाम से किस समास को जाना जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्मधारय समास को। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह बताइए। हस्त से निर्मित किया हुआ, हाथ से लिखित, हाथ से लिखा हुआ, तो ये हमारा कर्ण तत्पुरुष समास रहेगा। अधिकरण तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। राजपुत्र में राजा का पुत्र है, इसका विग्रह और समास हमारा है संबंध तत्पुरुष समास। शताब्दी में कौन सा समास रहेगा? 100 वर्षों का समूह है, द्विगु समास है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या है? भर पेट, पेट भर कर। स्वर्ण घट, सोने का घड़ा, स्वर्ण का घट यानी कि घड़ा, ये हमारा है संबंध तत्पुरुष समास। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें संधि और समास दोनों हुए हैं? इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि भी है और समास भी है? तो इसमें देखिए, इसमें आपको जल्दी से जल्दी देख करके इसका आंसर होगा जलो उसम। इसमें जल प्लस उसम क्या बन गई? संधि बन गई है, और जल उसम, जल और यानी कि ठंडा और गर्म, तो ये द्वंद्व समास भी हो गया है। तो जलोसम में दोनों शब्द रूप नजर आ रहे हैं। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये हमारा तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष रहेगा।
चरण कमल में प्रयुक्त समास कौन सा है? कर्मधारय। कमल के समान चरण। नील कमल में समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो जी इसमें भी रहेगा हमारा कर्मधारय समास। मृग के नयनों के समान नयन, ये मृग नयनी नहीं है, मृग नयन होगा। मृग के नयनों के समान नयन, तो ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार, विच्छेद, संक्षेप, विग्रह। तो जी इसमें आपको दिखाई दिया। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, संक्षेप या छोटा करना या पास पास रखना। गौशाला में प्रयुक्त समास है गौ के लिए शाला, ये हमारा है संप्रदान तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है? राजकुमार, राजा का कुमार, यज्ञवेदी, यज्ञ के लिए वेदी, ग्रामवासी, ग्राम का वासी, ये तीनों तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। लेकिन आजन्म, जन्म भर, ये हमारा अव्ययभाव समास का है, तो हमारा उत्तर रहेगा आजन्म। नवग्रह में कौन सा समास है? नौ ग्रहों का समूह, ये हमारा रहेगा द्विगु समास। कन्यादान में कौन सा समास रहेगा? तो कन्या का दान, ये संबंध तत्पुरुष समास है। अनायास में प्रयुक्त समास कौन सा रहेगा? न तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद होता है जिसमें पूरा पद निषेधात्मक होता है, अन या न लगा हुआ उसमें नजर आता है, तो वहाँ पर हमारा न तत्पुरुष समास होता है। रसगुल्ला में कौन सा समास है? रस में डूबा हुआ है जो गुल्ला यानी बड़ा, तो ये विशेष वस्तु पदार्थ है, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। इनमें से किसमें द्वंद्व समास है? पाप और पुण्य, त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह है, कला प्रवीण, कला में प्रवीण, धड़ाधड़, धड़ और धड़, तो जी इसमें पाप और पुण्य में द्वंद्व समास होगा। विद्यार्थी शब्द में समास कौन सा होगा? विद्यार्थी शब्द में समास रहेगा कर्मधारय। विद्यार्थी शब्द में विद्या का है जो अर्थी, अर्थी यानी कि इच्छुक, चाहने वाला। भवसागर में समास होगा, ये भी भवरूपी सागर कर्मधारय समास है। द्विगु समास किस पद में है? दस आनंद, दस हैं आनंद जिसके, ये बहुव्रीहि हो गया। पंचांग, पांच अंगों का समूह है, ये हमारा हो गया द्विगु। ज्ञान सागर, ज्ञान रूपी सागर, ये हमारा कर्मधारय है। कपड़े लत्ते, कपड़े और लत्ते, ये द्वंद्व हो गया, तो इसमें हमारा अंश रहेगा पंचांग। दस आनंद में दस हैं आनंद जिसके, ये बहुव्रीहि होगा, इसमें यह गलत आ गया है, ये नहीं होगा। कवि श्रेष्ठ में कवियों में श्रेष्ठ, तो ये हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास है चौमासा, चार मासों का समूह, ये हमारा है द्विगु। भाई और बहन द्वंद्व है। पद से पद प्राप्त, पद को प्राप्त, ये तत्पुरुष है। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, ये हमारा क्या रहेगा? द्विगु समास। तो इसमें तत्पुरुष है पद प्राप्त, पद को प्राप्त। सपरिवार में समास रहेगा परिवार के साथ, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, इसमें कौन सा समास रहेगा? इसमें तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। गगनचुंबी, श्वेत पत्र, पाठशाला, नीलकंठ, तो जी इसमें देखिए गगन को चूमने वाला या छूने वाला, ये तत्पुरुष समास है। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, ये हमारा क्या है? कर्मधारय है। पाठ के लिए शाला, ये भी तत्पुरुष है। नीलकंठ, नीले कंठ वाला, ये क्या है हमारा? ये नीले कंठ वाला, ये हमारा है बहुव्रीहि समास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करते रहें और वीडियो में धैर्य बनाए रखें, धैर्य से इसको क्लियर करते रहें। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो जी परमेश्वर में समास रहेगा हमारा परम है जो ईश्वर, ये इसमें रहेगा हमारा कर्मधारय समास। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चार भुजाओं वाला, चार हम भुजाएं जिसकी ब्रह्मा के लिए है, तो ये बहुव्रीहि समास है। लंबोदर, लंबा है उदर यानी कि पेट जिसका, ये गणेश जी हैं, ये बहुव्रीहि समास रहेगा। पंचवटी, पांच वटियों का समूह है, समूह है जिसमें पहला पद संख्यावाची है और समाहार का बोध हुआ तो द्विगु समास रहेगा। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो जी उसको हम कहेंगे समास। देश रक्षा, देश की रक्षा, इसमें तत्पुरुष समास है। कन्यादान में है कन्या का दान, इसमें भी तत्पुरुष समास रहेगा।
द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, 3 भुवनों, भुवन होते हैं लोक, 3 भुवनों का समूह है द्विगु समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो बनता है जी कर्मधारय समास। दो राहों का समूह है, किस समास का उदाहरण हो गया? द्विगु समास का। वन में वास, ये हमारा ये हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास है। कमल नयन, कमल के समान नयन, ये कर्मधारय समास होगा। अव्ययभाव समास का उदाहरण है आमरण, मृत्यु तक। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्नों का समूह है द्विगु समास होगा। मृग नयन में कौन सा समास होगा? मृग के नयन के समान नयन, ये होगा हमारा कर्मधारय समास। जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। उपकुल में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। स्त्री पुरुष में स्त्री और पुरुष, इसमें जी हमारा रहेगा द्वंद्व समास, दोनों पदों की प्रधानता है। पंजाब में क्या रहेगा? 5 नदियाँ निकलती हैं, जहाँ से 5 नदियाँ निकलने का जो स्थान विशेष है पंजाब, ये हमारा बहुरी समास होगा। द्विगु समास का उदाहरण त्रिभुवन, ये बार बार आ रहा है, रिपीट हो गया। शताब्दी में समास है 100 वर्षों का समूह है तो द्विगु समास है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास है। अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास रहेगा? अनुरूप, रूप के अनुसार, ये हमारा अव्ययभाव समास। पतझड़ में कौन सा समास है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पतझड़, पत्ते झड़ते हैं जिसमें ऐसे ऋतु विशेष, तो ये हमारा बहुरी समास। रघुपति में समास कौन सा होगा? रघु का पति है जो रघुवंश का जो स्वामी है, तो उसमें ये श्री राम जी के लिए प्रसिद्ध हो गया, तो ये बहुरी समास होगा। अव्ययभाव समास का उदाहरण है यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। यथाशक्ति में भी अव्ययभाव समास रहेगा। द्विगु समास का उदाहरण क्या है? नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह है। बहुरी समास का उदाहरण क्या है? गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, यानी कि कौन है? श्री कृष्ण। देशांतर तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास का उदाहरण है छल और कपट। लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? लिखना और पढ़ना, इसमें भी द्वंद्व समास होगा। अष्टाध्यायी में समास बताइएगा। अष्टाध्यायी में 8 अध्यायों का समूह है, तो रहेगा हमारा द्विगु समास। जनतंत्र शब्द किस प्रकार के अंतर्गत आता है? जन का तंत्र, ये संबंध तत्पुरुष समास हो गया। चौराहा में द्विगु है, द्वंद्व नर और नारी में द्वंद्व रहेगा। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और किसी समूह विशेष का बोध कराए तो वहाँ पर होता है हमारा द्विगु समास। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, ये रहेगा कर्मधारय समास। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष है तो ये जी होगा हमारा, बार बार आता है, आ गया है कर्मधारय समास। तो ये आज की हमारे क्वेश्चनों की जो प्रश्न श्रृंखला लगभग 125 के आसपास प्रश्न हमने किए हैं, तो ये प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। तो ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।